नमस्कार, मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बिहार सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिनके पास ज़मीन है उनको जमाबंदी पंजी पर्ची मिल रहा है। इस जमाबंदी पंजी को आप कैसे भर करके शिविर में फिर से जमा करेंगे, वो हम बताएंगे। मान लीजिए कि आपको भी इस तरह का जमाबंदी पंजी मिला हुआ है और ये ज़मीन मान लीजिए कि आपके पिता या दादाजी के नाम पे है और अब वे नहीं है, तो इसके केस में आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका फॉर्म इस तरह का जो आता है वो भर करके जमा करना होगा। तो इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे वो हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा दें कि इस तरह का जमाबंदी पंजी जो आपको मिला होगा, इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा। मान लीजिए कि अगर आपका जो खाता संख्या गलत है तो आपका जो भी खाता संख्या है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद खेसरा संख्या, मान लीजिए कि खेसरा संख्या भी अगर गलत है तो नीचे खाली बॉक्स में आपको डाल देना है। फिर उसका जो रकबा है, मान लीजिए कि रकबा भी सही है तो रहने देना है, या गलत है तो उसको नीचे खाली बॉक्स में सही वाला डाल देना है। उसके बाद जो चौहद्दी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये भर लेना है। उसके बाद इसमें अंतिम लगान वर्ष, अगर आपके पास रसीद है और आप रसीद कटवाए हुए हैं तो उसका जो अंतिम लगान वर्ष है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर भी पहले से हम डाल चुके हैं। अगर मान लीजिए कि अगर नाम में भी कुछ गड़बड़ी हो गया हुआ है या सही है, तो सही है तो उसको आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर गलत हो चुका है तो देख सकते हैं कि नीचे नाम के नीचे खाली बॉक्स बना हुआ है, तो आपका जो भी नाम सही है, पिताजी के नाम सही है, तो वो यहाँ पे सही करके डाल देना है। उसके बाद हम आपको आगे दिखलाते हैं। ये इस ज़मीन का लगान रसीद हो गया। उसके बाद ये जो ज़मीन है वासित पर्चा का है, तो इसमें हमने वासित पर्चा भी लगा दिया हुआ है। उसके बाद उत्तराधिकार फॉर्म, मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम पे है तो उत्तराधिकार फॉर्म आपको कैसे भरना है वो हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले अंचल अधिकारी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो भी अंचल है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो आपका नाम है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि निवासी, आपका जो भी गांव है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद डाकघर डालना है, थाना डालना है, अंचल डालना है, जिला डालना है और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो देख सकते हैं उत्तराधिकार। मान लीजिए कि आप अगर अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, संबंध में जो भी है, पिता है, पति है, जो भी यहाँ पे आप नाम डाले हुएगा वो यहाँ पे संबंध में डाल देना है। उसके बाद जो जाति, जिस जाति से आप आते हैं वो जाति डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिंग डालना है, फिर मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अपना पता डाल देना है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति या पूर्वज का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने पूर्वज का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर उनके पिताजी का नाम, फिर उनका संबंध, फिर जो जाति है वो जाति डालना है, फिर लिंग, मोबाइल नंबर और पता डाल देना है। फिर उसके बाद अगले पेज में आइएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो पेज है ये प्लॉट के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिला का नाम डालना है, फिर अंचल का नाम डाल देना है। उसके बाद जो भी पंचायत है आपका वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे राजस्व ग्राम है, तो आप जिस भी ग्राम से आते हैं वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर दिया हुआ है तो थाना नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट का जो विवरण देना है,
तो प्लॉट के विवरण में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, या भाग वर्तमान या पृष्ठ लिखा हुआ है। तो आपको अपना कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर ऑनलाइन वाले जो रसीद है उससे मिल जाएगा, जो इस तरह का रसीद रहता है उससे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, तो आपको यहाँ से देख करके डाल देना है। उसके बाद अपने ज़मीन का खाता नंबर डालना है, खेसरा नंबर डालना है, फिर से उसके बाद ज़मीन का रकबा डालना है और चौहदी डाल देना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास और भी ज़मीन है तो उसी तरह से, जिस तरह से इसका विवरण डाले हैं उसी तरह से अगले ज़मीन का विवरण यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद फिर से अगले पेज में आइएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार पूछा जा रहा है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ज़मीन वास्तविक पर्चा का है, तो हमने पहले ही वास्तविक पर्चा यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उसके बाद निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, अगर आपके भी केस में अगर वास्तविक पर्चा है तो आपके अंचल का नाम होगा, या मान लीजिए कि यहाँ पे अगर केवला ज़मीन है तो यहाँ पे आपको केवला लिखना है, या खतियानी है तो आपको खतियान लिखना है। अगर केवला से लिखवा रहे हैं तो आपका जो केवला संख्या है वो यहाँ पे केवला संख्या डाल देना है। उसके बाद जो केवला जिस दिन हुआ था उसका आपको यहाँ पे डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे मूल्य डालना है। उसके बाद यहाँ पे निगम करने वाले कोर्ट का नाम, तो आप जिस भी कोर्ट से आप लिखवाए हुए हैं उस कोर्ट का नाम यहाँ पे डालना है, उसका जिला का नाम डालना है और यहाँ पे पता डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर करके और यहाँ पे डेट डाल देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र वंशावली लगाना है यहाँ पे। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये ज़मीन आपका पूर्वज का है और आपके पूर्वज का मृत्यु हो चुका है, तो इस केस में आपको अपने पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा और इसको राजस्व महाअभियान के शिविर में आपको जमा करना है। तो इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है हम आपको पहले भी दिखा चुके थे और एक बार फिर बता देते हैं। ये तो आपका जमाबंदी पंजी हो गया, ये तो रहेगा ही। इसके साथ इस ज़मीन का रसीद होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रसीद हो गया। उसके बाद ये ज़मीन वास्तविक पर्चा का है तो हमने इसमें वास्तविक पर्चा लगा दिया हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कि ये ज़मीन पूर्वज का है और इसमें जो इनके पुत्र है अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो इसमें उत्तराधिकार फॉर्म ये लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगा और इसके साथ उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ये भी लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लगा करके जो शिविर होगा उस शिविर में आपको जमा कर देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।